नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीण विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए एनके इंडिया। आज का विषय जो है वो बड़े गंभीर नहीं है, बड़े हल्के विषय है, लेकिन फिर भी इसके बारे में चर्चा होना चाहिए, इसीलिए आपके सामने आया हूँ। बांग्लादेश में आप जानते थे, आपको जरूर याद होगा, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा में दुर्गा मूर्ति तोड़ा गया। हनुमान जी के पैर तले कुरान शरीफ रखा गया, उसके बदले में मूर्ति तोड़ा गया। बहुत हिंदुओं का घर जलाया गया, दुकान जलाया गया, बहुत लोगों को मारा पीटा गया, बहुत सारे घटना हो गया। पूरा बांग्लादेश दंगे की चपेट में आ गए। बहुत निंदनीय घटना है। पर हमारे यहाँ के जो बहुत ज्यादा हिंदू है, बहुत ज्यादा हिंदू, मतलब हिंदुत्व तो उनके एकदम रग रग में बैठे हुए हैं, हिंदुत्व तो उनके हर एक बाल के अंदर बैठे हुए हैं, हर एक चमड़े के नीचे बैठे हुए हैं। जो हिंदू ऐसे हैं ना, कुछ सारे हिंदू, उनका रोना धोना देख के बड़ा हंसी लगा। जब अपने ही देश में हिंदू मरते हैं तब इनका रोना धोना नहीं होता है। कश्मीर में हमारे हिंदू जवान मरे, इनके आंखों से आंसू नहीं आया। दो बिहारी श्रमिक मरे, इनके आंखों से आंसू नहीं आया। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ में जाके हिंदुओं को कुचल दिए गाड़ी तले, इनके आंखों में आंसू नहीं था। जब किसानों के ऊपर कुचलते हैं गाड़ी हमारे एमपी साहब के बेटे, मंत्री साहब के बेटे, तब इनके आंखों में आंसू नहीं आता। जितना आंसू इनका हम देखे हैं ये बांग्लादेश के जो इश्यू हुआ उसके ऊपर, इतना आंसू हम कभी नहीं देखे। हंसी भी आया और थोड़ा गुस्सा भी आया। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है, लेकिन इसके ऊपर भी सवाल आता है कि दुर्गा पूजा मंडप में, दुर्गा पूजा का जो पंडाल होता है उसमें किनका पूजा होता है? दुर्गा जी का। साथ में किनका पूजा होता है? लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, कार्तिक जी का और गणेश जी। ये चार बेटा बेटी लेके दुर्गा धरती पे आती है पूजा लेने, फिर विजयदशमी के दिन चली भी जाती है। और साथ में कौन रहता है? महादेव जी। दुर्गा जी के मूर्ति के पीछे महादेव जी का अधिष्ठान होता है। पर उस दुर्गा मंडप में बजरंगबली जी क्या कर रहे थे? बजरंगबली जी कहीं भी पूछते नहीं ये दुर्गा पूजा मंडप में, कहीं भी। आप बंगाल में सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा होता है, कोलकाता में सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा होता है। हर एक पंडाल पंडाल घूम लीजिए, कहीं भी आप नहीं देखेंगे दुर्गा पूजा मंडप में, दुर्गा पूजा पंडाल में हनुमान जी का मूर्ति है। हनुमान जी को क्यों रखा गया था? और हनुमान जी को रखा गया तो ठीक है, हनुमान जी के पैर तले ही क्यों कुरान शरीफ रखा गया? सवाल उठता है। सवाल यह भी उठता है कि बोला जा रहा है, बांग्लादेश के तरफ से बोला जा रहा है कि जो आदमी पकड़ा गया इस मामले में, हालांकि 450 लोग पकड़े गए 72 मामले में, लेकिन खासकर ये घटना के ऊपर जिनके ऊपर आरोप था, जिनके ऊपर जो दोषी थे, उनका वीडियो फुटेज पाया गया और उनको पकड़ा गया। उनका नाम है इकबाल अहमद। ये इकबाल अहमद नाम से तो लगता है मुसलमान है। अब इनको क्या करें? बंगाल के एक पीरजादा है अब्बास सिद्दीकी, उन्होंने फतवा दिए थे कि जो ऐसा काम, ये काम किए हैं, ये घिनौना काम जो किए हैं, उनको धड़ से उनका जो सर है वो अलग कर देंगे। वो क्या अभी भी वो अलग करेंगे? सवाल तो उठता ही है। अब भी सवाल ये है कि ये दुर्गा पूजा का पंडाल के ऊपर सामने हनुमान जी का मूर्ति, बजरंगबली जी का मूर्ति किसने रखा? क्या ये पूरा प्री प्लान है? पहले से ही एकदम तैयार किया गया था कि दुर्गा जी का जो पंडाल है उसमें हनुमान जी रहेंगे। और कहा जा रहा है ये जो इकबाल अहमद है ये क्लास 5 तक पढ़े हुए हैं और ये थोड़ा पागल टाइप का है। अच्छा, ये अगर पागल ही होते तो इनको कैसे कुरान शरीफ का पता चला कि ये कुरान शरीफ ही इनको उठाना है और कुरान शरीफ ही हनुमान जी के पैर तले रखना है? और हनुमान जी के पैर तले ही क्यों रखना है? और रखा तो ठीक है, उसके बाद हनुमान जी का गदा लेके क्यों भागना है? बहुत सारे सवाल हैं। हमें अपने तरफ से हमको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन बहुत लोग तरह तरह का सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं। क्या ये हमारे देश के जो हिंदू उग्रवादी है इनका और बांग्लादेश के जो मुसलमान उग्रवादी है उनका साजिश है? नहीं तो क्यों क्यों हनुमान जी का मूर्ति रखा जाएगा दुर्गा पूजा का पंडाल में? कहीं नहीं रखा जाता, कहीं नहीं। हिंदू रिचुअल, हिंदू को जो शास्त्र है, शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है कि दुर्गा मंडप में हनुमान जी का मूर्ति बैठाया जाए, लेकिन बैठाया गया। किसके कहने पे? इसका खबर होना चाहिए।
और बैठा भी गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी का मूर्ति बैठा है, दूसरे भगवानों का मूर्ति क्यों नहीं बैठाए, ये भी सवाल उठता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर हनुमान जी का मूर्ति बैठाया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर कुरान पैर के नीचे कुरान शरीफ क्यों रखा गया, ये भी सवाल उठता है। और सवाल ये भी उठता है, जो आदमी पकड़ा गया इकबाल अहमद बोला जा रहा है कि ये पागल है, ये थोड़ा दिमागी संतुलन इनका सही नहीं है। जिनका दिमागी संतुलन सही नहीं है वो कैसे कुरान शरीफ को पहचाने, और पहचाने भी तो वो कैसे जाके हनुमान जी के पैर तले ही रखे, और हनुमान जी के पैर तले रखने के बाद उनका गदा लेके फरार हो जाए। बहुत सारे सवाल है, पर ये सवालों का जवाब हमें नहीं मिलेगा। मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष में इसका कोई इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा रोना धोना छोड़ के, पर भारतवर्ष में एक इम्पैक्ट होना जरूरी है। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं कश्मीर में, कहा गया था हमें 370 धारा जो है वो विलोप हो जाएगा उसका, तो पाकिस्तान और जो अपने विरोधी देश है, हमारे दुश्मन देश है, वो एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे। कश्मीर में पूरा कश्मीर ठंडा हो जाएगा। अगर ठंडा ही हो गया तो साहब ये 9 जवान कैसे मारे गए, 2 श्रमिक कैसे मारे गए, ये जवाब देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा, देंगे कैसे? देंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव सामने है, जितना चुनाव नजदीक आ रहा है, मीडिया उतना प्रियंका गांधी को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा इमेज बना रहे प्रियंका गांधी को, जिनको उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में करीब करीब वॉश आउट हो गए थे, उनको ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा पावरफुल बन के आ रहे हैं, बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर देने वाली वही है। हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना कांग्रेस को बढ़ाया चढ़ा के दिखाया जाएगा उतना अखिलेश यादव को नीचा किया जाएगा, डाउन किया जाएगा। और हमारे मीडिया यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव जितना पावरफुल होने लगे, जैसे उनका संगठन बड़ा है, ये अगर पावरफुल हो जाए तो बीजेपी के लिए खैर नहीं। और बीजेपी को शांति में, बीजेपी को सुख में रखने के लिए, बीजेपी का बेचैनी दूर करने के लिए प्रियंका गांधी को बहुत बड़ा लीडर, देश के सबसे बड़ी लीडर बना के खड़ा करना है। बस यही काम अपना मीडिया कर रहे हैं। बांग्लादेश इशू आप भूल जाएंगे, 9 जवान मारे गए भूल जाएंगे, 2 श्रमिक मारे गए भूल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में हिंदू को गाड़ी तले कुचला गया आप भूल जाएंगे, एमपी के लड़का गाड़ी तले किसानों को कुचल दिया, ये सब भूल जाएंगे। आप याद क्या रखेंगे? प्रियंका गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। अब प्रियंका गांधी इतनी बड़ी लीडर हो गए, नरेंद्र मोदी को भी टक्कर दे पाएगी, ऐसे ही दिखाया जाएगा आपको। तैयार रहिए ये सब देखने के लिए, और साथ में हमारे चैनल भी देखते रहिए। और कृपया करके आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बार इतना ही। जय हिंद।